नमस्कार, स्वागत है आपका यू न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिवानी। चले रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। तारीख आज 12 जुलाई 2024, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि षष्ठी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में। देश नजर डालते हैं। देखिए, आज के दिन को नेशनल सिंपलिसिटी डे यानी कि राष्ट्रीय सादगी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमेशा हमें सिंपल, साधारण रहना चाहिए, मतलब जमीन से जुड़ा हुआ रहना चाहिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते खबरों में। देखिए, सरकार का सबसे अच्छा फैसला, पूर्व अग्निवीरों को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। BSF और CISF भर्तियों में अब 10% आरक्षण मिलेगा और ये 10% आरक्षण के अलावा शारीरिक मानदंड में भी छूट दी जाएगी। आयु सीमा में भी छूट मिलेगी। पहले बैच को 5 साल तक की छूट मिलेगी और उन्हें फिजिकल टेस्ट भी नहीं देना होगा। अग्निवीर योजना पर केंद्र सरकार के फैसले के 2 साल बाद अब CISF और BSF ने ये पूर्व अग्निवीरों को आरक्षण देने का ऐलान किया है। और भी ज्यादा डिटेल देख सकते हैं आप इस बारे में। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए। बजट से पहले 6.5 करोड़ लोगों को ये खुशखबरी मिली है। PF अकाउंट में ब्याज का पैसा आना शुरू हो गया है। फाइनेंस मिनिस्ट्री यानी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि EPFO की बढ़ी हुई ब्याज दरों को मंजूरी मिल चुकी है। हालांकि ब्याज दरें बढ़ाने की घोषणा तो सरकार ने काफी टाइम पहले कर दी थी, लेकिन अब PF पर ब्याज दर बढ़कर 8.25% हो चुकी है और इस बढ़ी हुई ब्याज का पैसा भी लोगों को PF खाते में मिलना जारी कर दिया है सरकार ने। वैसे आपको पता होगा, बजट से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश के अर्थशास्त्रियों के साथ मीटिंग की। इसी महीने आने वाली 23 तारीख को लोकसभा में बजट पेश किया जाएगा और इस बार के बजट से MSME व्यापारियों को भी सरकार से कुछ खास उम्मीदें हैं। वित्त मंत्री से MSME के लिए विशेष पैकेज की मांग भी की गई है। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट को भी बजट से उम्मीदें हैं, लेकिन सरकार को GST समेत कई क्षेत्रों में सुधार करना होगा। अब ये उम्मीदों पर सरकार खरा उतर पाती है या नहीं, ये तो दोस्तों बजट आने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल देखिए अगला अपडेट। नीट UG मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली। अब 18 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हो सकती है। वैसे नीट पेपर लीक मामले में CBI का भी एक्शन लगातार जारी है। अब इस पूरे मामले से जुड़े मास्टरमाइंड राकेश रंजन को बिहार पटना से गिरफ्तार कर लिया है। रॉकी नाम से मशहूर है ये। आरोप है कि इसने ही पेपर सोल्व कराकर चिंटू को भेजा था। CBI को 10 दिन की रिमांड भी मिली है रॉकी के लिए। और वैसे अब तक की जांच के बाद केंद्र सरकार ने नीट एग्जाम को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कहा कि डेटा विश्लेषण में बड़े पैमाने पर कदाचार का संकेत नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले से कोई बड़े स्टूडेंट के समूह को लाभ नहीं पहुंचा है। देखिए, CBI का भी ये कहना कि नीट सेंटर में 5 राज्यों के कैंडिडेट थे, सबकी भाषा गुजराती रही। CBI ने कोर्ट में कहा कि चीटिंग के लिए एक सिस्टम बनाया गया, सबका पता पंचमहल या वडोदरा ही है। ये मतलब नीट UG एग्जाम में हुई गड़बड़ियों की अब तक की CBI जांच में एक नया मामला सामने आया है। NTA का भी कहना कि हमने कितनी सिक्योरिटी और प्रोसेस के साथ नीट एग्जाम को कंडक्ट करवाया। डिजिटल ताला, लोहे के बक्से, GPS ट्रैकिंग समेत नीट UG परीक्षा की पूरी प्रोसेस बताई है NTA ने। ये टाइमलाइन भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। बहरहाल इस मामले पर अब सुनवाई तो 18 जुलाई को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने तारीख इसलिए बढ़ाई ताकि केंद्र सरकार और NTA के हलफनामे पर याचिकाकर्ता भी अपने पक्ष रख सके। चलिए अगला अपडेट देखिए। देश भर के व्यापारियों के लिए अहम खबर है। सरकार ने उनका सुझाव मांग लिया है और जारी किया GSTR 1A फॉर्म। और इस फॉर्म के जरिए करदाताओं को यानी कि टैक्स पेयर्स को बाहरी सप्लाई या बिक्री रिटर्न फॉर्म में संशोधन का विकल्प मिलेगा। देश भर के व्यापारी जो GST रिटर्न फाइल करते हैं उनके लिए ये एक अहम खबर है। फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से GSTR 1A फॉर्म को नोटिफाई कर दिया गया है। और भी ज्यादा डिटेल देख सकते हैं आप, इससे क्या क्या फायदे होंगे इसकी जानकारी भी है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। अब निजी हाथों में होगी DRDO की 7 बड़ी रक्षा परियोजनाएं। सैन्य शक्ति को मजबूत करने के इरादे से केंद्र सरकार की तरफ से इसके प्राइवेटाइजेशन को मंजूरी दे दी गई है। और रक्षा के क्षेत्र में सरकार का एक और प्लान देखिए। उत्तर प्रदेश में लखनऊ और कानपुर में स्थापित होंगे 3 डिफेंस प्रोजेक्ट भी। योगी सरकार 117 करोड़ रुपए खर्च करेगी इस पर। और अच्छी बात यह कि इन प्रोजेक्ट से कई लोगों को रोजगार भी मिलेगा और डिफेंस के सेक्टर में हमारा भारत और आत्मनिर्भर बनेगा, है ना। और वहीं देखिए दोस्तों, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तबीयत बिगड़ी अचानक। उन्हें एम्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। हालांकि फिलहाल उनकी हालत स्थिर है, डॉक्टरों की निगरानी में है वो। हम जल्द उनके स्वस्थ होने की कामना करते हैं। चलिए बड़ी खबर आ रही है। आईफोन पर फिर आया स्पाईवेयर अटैक। दुनिया भर के 98 देशों के यूजर्स को एप्पल कंपनी की तरफ से एक अलर्ट भेजा गया, जिसमें एप्पल ने कहा कि पेगासस जैसा ये हमला हो सकता है। आईफोन पर एक बार फिर से हैक होने का यानी कि स्पाईवेयर वायरस अटैक का अलर्ट है, जो कि आपके मोबाइल फोन को हैक कर सकता है। एप्पल ने भारत समेत दुनिया के 98 देशों में ये वार्निंग मेल भेजा है। ये देख सकते हैं आप वो कुछ स्क्रीनशॉट जो एप्पल की तरफ से मैसेज किए गए और मेल किए गए लोगों को। अगर आप भी आईफोन यूजर हैं तो आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर iOS को लेटेस्ट अपडेट कर लें और एप्पल आईडी के लिए आप 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन और ये प्राइवेसी चालू कर लें। चलिए बड़ी खबर देखिए। सरकार का नया प्लान। अब बाबुओं को नहीं ढोनी होगी कागज की मोटी मोटी फाइलें। अब सरकार के अधीनस्थ 133 कार्यालयों में ई-ऑफिस चालू किया जाएगा। जी हाँ, केंद्र सरकार ने अपने पहले 100 दिन के एजेंडे के तहत ये भी प्लान रखा है। अब हमारे देश के ज्यादातर कार्यालय, सरकारी ऑफिस जो होंगे उनमें ई-ऑफिस प्रणाली चालू होगी। यानी ज्यादातर काम अब डिजिटली होंगे। ऑनलाइन कंप्यूटर, लैपटॉप
लैपटॉप टैबलेट के जरिए मोटी मोटी कागजों की फाइलें मेंटेन नहीं करनी पड़ेगी। ये ई ऑफिस अपनाने के सरकार की तरफ से जारी कुछ दिशा निर्देश भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और केंद्र सरकार ने फैसला लेते हुए आदेश दिया कि सभी संबंध और अधीनस्थ कार्यालयों में ई ऑफिस सिस्टम लागू किया जाएगा। चलिए, एक और सरकार ने नया नियम लागू किया है। टेलीविजन प्रसारकों को लेनी होगी गैर भारतीय उपकरणों के इस्तेमाल की मंजूरी, और इस संबंध में भी सरकार की तरफ से एक एडवाइजरी जारी की गई है। ये नया नियम अगले साल 1 अप्रैल 2025 से ही लागू होगा। ये सरकार द्वारा जारी नोटिस भी आप देख सकते हैं। चलिए, बड़ी खबर आ रही है ओपीएस यानी कि पुरानी पेंशन योजना पर बड़ा अपडेट देखिए। आखिर वो फैसले की घड़ी आ गई जिसका इंतजार लंबे समय से देश के लाखों करोड़ों सरकारी कर्मचारियों को था, और इसके आखिरी निर्णय से पहले वित्त मंत्रालय जेसीएम के साथ एक बैठक भी करेगा। सरकार का कहना है कि ओपीएस को लेकर कर्मचारी संगठनों से बात करेगी अब सरकार, और ये बैठक 15 जुलाई को नॉर्थ ब्लॉक में होगी। इस बैठक में वित्त मंत्रालय द्वारा गठित की गई कमेटी के सदस्य मौजूद रहेंगे और कर्मचारियों की तरफ से स्टाफ साइड से नेशनल काउंसिल जेसीएम के सचिव शिव गोपाल मिश्रा एवं दूसरे कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधि भी इस बैठक में शामिल होंगे। अब देखना यह होगा कि क्या इस बैठक में केंद्र सरकार ओपीएस पर मुहर लगाती है या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। हाल ही में आपको पता होगा उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भी फैसला लिया है। 2005 से पहले के जो राज्य कर्मचारी हैं उनको ओपीएस का ऑप्शन दिया गया, यानी कि वो चाहे तो एनपीएस के बजाय ओपीएस चुन सकते हैं। और इसके लिए भी योगी सरकार ने कहा कि उत्तर प्रदेश के सभी कर्मचारियों को 31 जुलाई तक अपनी संपत्ति का ब्यौरा भी देना होगा। योगी सरकार के इस फैसले से प्रदेश में तकरीबन 60,000 कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का वापस लाभ मिल पाएगा, है ना। चलिए, अगला अपडेट देखिए। देश में इस तरह के खुद की जान लेने वाले मामले काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं, और ऐसे मामलों को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताते हुए एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार से जवाब भी मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा कि आजकल बच्चे इस तरह के कदम बहुत ज्यादा उठा रहे हैं और ये एक बहुत ही गंभीर सामाजिक मुद्दा है। इसे रोकने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए गए हैं, इस बारे में सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराएं और जानकारी दें। और वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने भी एक आदेश जारी किया, कहा कि गुमशुदगी के मामलों में पहले 24 घंटे की कार्रवाई बहुत महत्वपूर्ण होती है, और इसलिए पुलिस लोगों के घर लौटने का इंतजार न करें, बल्कि गुमशुदगी की जैसे शिकायत दर्ज हो तुरंत एक्शन ले। दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से एक मामले की सुनवाई करते हुए सभी राज्यों के पुलिस कर्मियों को ये सख्त निर्देश दिया। चलिए, अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए। माता पिता या ससुराल वालों के साथ समय बिता पाएंगे अब। असम राज्य सरकार की तरफ से अपने कर्मचारियों के लिए ये एक शानदार बड़ा ऐलान किया है। माता पिता के साथ समय बिताने के लिए असम सरकार अपने कर्मचारियों को 2 विशेष छुट्टियां देगी। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा की तरफ से एक बैठक में ये निर्णय लिया गया। असम के जो राज्य कर्मचारी हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, उन्हें 2 दिन की स्पेशल लीव मिलेगी ताकि वो अपने घर वालों, माता पिता, सास ससुर के साथ रह सके। हालांकि इन छुट्टियों का इस्तेमाल मनोरंजन के लिए नहीं कर पाएंगे कर्मचारी। ये देख सकते हैं, चीफ मिनिस्टर ऑफ असम की तरफ से ट्वीट करके इस बात की जानकारी भी दी गई। चलिए, बड़ी खबर आ रही है। राजधानी दिल्ली में वाहनों के लिए अब प्रदूषण सर्टिफिकेट लेना महंगा होगा। बाइक, कार वगैरह के लिए अब आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे, तो आपको बता दूं, दिल्ली सरकार का कहना है कि तकरीबन 13 साल बाद ये इसके चार्जेस बढ़ाए गए हैं। और देखिए, इस बढ़ोतरी के बाद अब 4 पहिया वाहनों के लिए यानी 4 व्हीलर जो कार वगैरह हैं, उनके लिए पीयूसी के लिए आपको 110 रुपए देना पड़ेगा पेट्रोल वाहनों के लिए, ठीक है। और डीजल वाहनों के लिए जो पहले 100 रुपए था उसे बढ़ाकर 140 रुपए कर दिया गया। इसी तरह से कुछ 2 पहिया और 3 पहिया वाहनों के लिए जो 60 रुपए शुल्क था उसे बढ़ाकर 80 रुपए किया गया, और जिनका शुल्क पहले 80 था 4 व्हीलर पेट्रोल का, उसे बढ़ाकर 110 रुपए कर दिया गया। चलिए, बड़ा अपडेट आ रहा। विश्व हिंदू परिषद ने सरकार से 2 बच्चों का कानून बनाकर सभी पर समान रूप से इसे लागू करने की मांग की है। कल ही आपको पता होगा विश्व जनसंख्या दिवस था, और इस मौके पर देखिए उत्तर प्रदेश में भी हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया और सरकार से जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने को लेकर मांग की। कई जिलों में कलेक्ट्रेट में ज्ञापन भी दिया। और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक और बड़ा तोहफा भी दिया है। कृषि श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी में 182 रुपए प्रति महीने की बढ़ोतरी कर दी है, और इस संबंध में प्रदेश के प्रमुख श्रम सचिव की तरफ से अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। और अब मजदूरी 6162 रुपए प्रति महीना या 237 रुपए प्रतिदिन मिनिमम कर दी गई है। कृषि के क्षेत्र में ये मजदूरी में बढ़ोतरी की गई है ना। और श्रम मजदूरी बढ़ोतरी को लेकर उड़ीसा की मांझी सरकार ने भी कुछ बड़े फैसले लिए। देखिए, 5 बड़े फैसले। श्रमिकों की मजदूरी बढ़ाई गई, और उड़ीसा में 18,000 से ज्यादा शिक्षकों की नियुक्ति को भी मंजूरी मिल चुकी है। उड़ीसा सरकार की तरफ से गैर कुशल, कुशल एवं उच्च कुशल श्रमिकों की ये मजदूरी बढ़ाई गई है। अब ये आप देख सकते हैं अकुशल, सकुशल श्रमिकों को उड़ीसा में कितनी बढ़ी हुई मजदूरी मिलेगी। और इसके साथ ही उड़ीसा सरकार ने 18,788 शिक्षकों की नियुक्ति का भी निर्देश जारी कर दिया। और वे उड़ीसा के मोहन चरण मांझी कैबिनेट बैठक के ये 5 महत्वपूर्ण निर्णय आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए, अगली खबर है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मिलेगी राहत या बढ़ेगा इंतजार, ये भी आज पता चल जाएगा, क्योंकि उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आएगा। इधर केजरीवाल मामले को लेकर ईडी का भी कहना कि केजरीवाल शराब नीति केस के सरगना है। स्कैम का पैसा आम आदमी पार्टी पर खर्च हुआ। 208 पेज की 7वीं सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी पेश की ईडी ने कोर्ट में। तो अब देखते हैं इस मामले पर कोर्ट की तरफ से आज क्या फैसला आता है। और वहीं देखिए दोस्तों, यूपी इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला, अपने धर्म के स्वतंत्र पालन करने का अधिकार दूसरों को धर्मांतरित करने का हक नहीं देता है। मतलब समझ रहे हो, क्योंकि हमारा भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, तो चाहे कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र तरीके से अपने मनपसंद धर्म अपना सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये धर्म फॉलो कर रहा हूँ या मेरा धर्म ये है
है, इसलिए दूसरा भी या मेरा दोस्त भी या वो भी ये धर्म अपनाना चाहिए। ये धर्म परिवर्तन का हक किसी के पास नहीं है। ये मतलब इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से एक केस की सुनवाई करते हुए महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया है। चलिए अगला अपडेट है, भारत श्रीलंका सीरीज का शेड्यूल जारी हो चुका है। 26 जुलाई को पल्ले केले में पहला T20 मैच होगा। दौरे से पहले हसरंगा ने कप्तानी भी छोड़ी है। और वहीं देखिए हरियाणा गुरुग्राम में क्रिकेटर युजवेंद्र चहल से मुख्यमंत्री सैनी ने मुलाकात की, मेडल और स्मृति चिन्ह भी भेंट किया। वेदांता के MOU पर भी साइन हुआ, 100 करोड़ निवेश करेगा ग्रुप। हरियाणा सरकार के कुछ और फैसले मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल देखिए अगली खबर दोस्तों, ईसाई सांसद ने गीता पर हाथ रखकर शपथ ली। जी हाँ, भारत के प्रमुख धार्मिक ग्रंथ गीता की अहमियत तो देखिए जरा। ब्रिटेन के बॉब ब्लैकमैन मोदी के समर्थक हैं। 2020 में इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। ब्रिटेन की संसद में भारतीय मूल की सांसद शिवानी राजा और एक ईसाई सांसद बॉब ब्लैकमैन, अभी इनका नाम ही ऐसा ही है, मैं क्या करूं, तो उन्होंने भगवत गीता पर हाथ रखकर सांसदी की शपथ ली। ये मतलब देखिए आप बड़े गर्व की बात तो ये है, ये दोनों ब्रिटेन के पूर्व PM ऋषि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी से चुनाव जीते हैं। वाकई में श्रीमद् भगवत गीता तो पूजनीय है, ये हमें जीवन जीने की राह दिखाती है ना। और इसी बात पर दोस्तों देखिए CBSE बोर्ड की तरफ से एक एडवाइजरी जारी की गई कि CBSE के नाम पर खेलों का आयोजन हो रहा है। और स्कूलों को भी एक एडवाइजरी में कहा कि इस संस्था से CBSE का कोई लेना देना नहीं है। स्कूलों को ये सलाह भी दी है। CBSE का ये प्रेस नोट भी आप देख सकते हैं। और वहीं देखिए एलन मस्क का कहना कि इंसानों को सुपर पावर बनाने के लिए सप्ताह भर में न्यूरालिंक की दिमाग में लगने वाली चिप का दूसरा ट्रांसप्लांट किया जाएगा। एक रिपोर्ट आ रही, भारत दूरसंचार के क्षेत्र में अब आत्मनिर्भर बन रहा है। PLI योजना से पिछले 3 सालों में 3400 करोड़ का निवेश हुआ है और भारत दूरसंचार क्षेत्र में कई सेवाओं को एक्सपोर्ट भी करने लगा है। और वहीं देखिए दोस्तों, गेहूं की बढ़ती कीमतों की महंगाई पर रोक लगाने के लिए अब सरकार ने प्लान बनाया है। थोक विक्रेताओं को गेहूं बेचेगा केंद्र, 12% सस्ते मूल्य पर FCI को भी अनुमति दी गई। और एडिबल ऑयल यानी कि खाद्य तेलों की भी बढ़ती मांग की वजह से भूमिगत खाद्य तेल टैंकों का निर्माण किया जाएगा। भारत में भंडारण क्षमता बढ़ाने पर भी विचार कर रही है सरकार। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देख सकते हैं। और कुछ राज्यों के हालात देखिए, यूपी, बिहार, झारखंड में बारिश और बिजली की वजह से पिछले 12 घंटों में 56 लोगों की जान चली गई। बिहार में तो आज भी बारिश का रेड अलर्ट है। मध्य प्रदेश समेत 6 राज्यों में तो बहुत तेज भारी बारिश की संभावना है आज भी। वहीं देखिए उत्तराखंड में 3 दिन से बंद बद्रीनाथ हाईवे खोलते वक्त एक और बड़ा हादसा हो गया। पहाड़ से बड़ी चट्टान गिर गई, मजदूरों ने भागकर जान बचाई। वो तो गनीमत रही कि किसी की जान नहीं गई। और इसीलिए बद्रीनाथ हाईवे अब लगातार तीसरे दिन आज भी बंद पड़ा है। रात भर फंसे रहे दोनों और हजारों यात्री। सुबह SDRF ने रास्ता पार कराया। पोलिंग पार्टियां भी फंसी रही है। ये देखिए आप देश में भारी बारिश से तबाही के कुछ वीडियो। उत्तराखंड के कई इलाकों में लैंडस्लाइड हो रहा है, जिसके चलते काफी सड़कें बंद पड़ी है। हिमाचल प्रदेश के चंबा में भी एक पहाड़ दरक गया। और वैसे अभी दिल्ली NCR समेत देश के अधिकतर राज्यों में 3-4 दिन भारी बारिश की आशंका। पूर्वोत्तर के लिए स्पेशली रेड अलर्ट जारी किया मौसम विभाग ने। किन किन राज्यों में आगे आपको बताता हूँ पूरी लिस्ट। फिलहाल देखिए कुछ और राज्यों के हालात। असम राज्य में अब बाढ़ का पानी घटने लगा है। जल आपदा से 14 लाख से ज्यादा लोग हालांकि अब भी प्रभावित हैं। और बाकी असम में तो इस साल जो बाढ़ आई ना, उससे अब तक राज्य भर में 100 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। बाढ़ से हालात काफी गंभीर हो रहे हैं यहाँ के। और अभी तो उत्तर प्रदेश में भी बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। देखिए आप लखनऊ दिल्ली हाईवे पर भी यातायात बंद पड़ा है। मेडिकल कॉलेज भी खाली कराया गया। कई लोग पलायन को मजबूर हैं क्योंकि काफी नदियां उफान पर चल रही है। और यही वजह कि उत्तर प्रदेश में भीषण बाढ़ आई हुई है। ये देखिए ग्राउंड जीरो पर पहुंचे योगी आदित्यनाथ, उन्होंने खुद बाढ़ का जायजा लिया। महाराजगंज में दूल्हा नाव से घर लाया दुल्हन। आज भी प्रदेश भर में बिजली गिरने का अलर्ट है, तो सावधान रहिएगा दोस्तों। और इन बाढ़ के हालातों के बीच अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबसे ज्यादा प्रभावित 5 जिलों के अधिकारियों से जवाब भी मांगा। बारिश और बाढ़ से नुकसान की सर्वे रिपोर्ट नहीं मिली, 2 दिन में रिपोर्ट देने को भी कहा। वैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से एक अच्छी घोषणा की गई है। बाढ़ में मृत लोगों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए दिए जाएंगे मुआवजे के तौर पर। और बाढ़ से जिन लोगों के घर और किसानों की फसलों को नुकसान हुआ उनको भी मुआवजा मिलेगा। CM योगी ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा करते हुए पीड़ितों के लिए ये मदद का पूरा आश्वासन दिया और बोले कि आपदा की घड़ी में सरकार हर समय आपके साथ खड़ी है। वैसे आज भी दोस्तों यूपी के 40 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। लखनऊ समेत वज्रपात की भी चेतावनी है, तो सावधान रहिएगा। और अरुणाचल प्रदेश में भी देखिए बाढ़ ने मचाई तबाही। एक्शन में आए मुख्यमंत्री खांडू अधिकारियों को निर्देश दिए नुकसान का आकलन करने और लोगों को सहायता पहुंचाने के। हिमाचल प्रदेश में अब कमजोर पड़ा मानसून, सामान्य से 25% कम बारिश हुई। तापमान में भारी उछाल भी हुआ। और भी दोस्तों स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रहेगी, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और चलिए अब अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए आज सोने चांदी के दाम में तेजी देखी गई। 73,000 रुपए के करीब पहुंचा सोना और चांदी भी 92,000 रुपए प्रति किलो के पार निकल चुकी है। 24 कैरेट सोने के भाव में 135 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज हुई। ठीक है, जबकि चांदी 358 रुपए प्रति किलो बढ़कर 92,205 प्रति किलो पर पहुंच चुकी है। और पेट्रोल डीजल के रेट भी जारी किए सरकारी तेल कंपनियों की तरफ से। ये लेटेस्ट दाम क्या चल रहे पेट्रोल डीजल के आज। देश के 4 महानगरों की रेट लिस्ट भी आप देख सकते हैं, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई की। चलिए आगे बढ़े खबरों में।
में? देखिए रिपोर्ट्स हैं कि साल 2025 तक रिलायंस जियो कंपनी भी अपना आईपीओ ला सकती है। इसके जरिए 9.3 लाख करोड़ रुपए जुटा सकती है कंपनी। अभी जियो के 48 करोड़ से भी ज्यादा यूजर्स हैं। वहीं स्टॉक मार्केट की भी बात करें तो सेंसेक्स में 27 अंक की गिरावट के साथ 79,897 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी मामूली 8 अंक की गिरावट दर्ज हुई। और टीसीएस ने अपने रिजल्ट जारी किए। पहली तिमाही में 12,040 करोड़ का मुनाफा हुआ। सालाना आधार पर यह 8.72% की बढ़ोतरी दर्ज हुई। 10 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड भी देगी कंपनी। और भारत के स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक अच्छी रिपोर्ट ये भी आ रही दोस्तों की दुनिया में आईपीओ का हॉटस्पॉट बना हमारा भारत। देश में इस साल 36 आईपीओ ने अब तक 57% तक रिटर्न दिया, जो कि दुनिया के औसत से भी दुगुना है। वैसे अगर आप भी स्टॉक मार्केट में निवेश वगैरह करते रहते हो तो जरा सावधान रहें। देखिए व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़कर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट के नाम पर एक बुजुर्ग के साथ ठगी की गई। राजस्थान के जोधपुर का यह मामला है। 25,30,000 रुपए ठग लिए बुजुर्ग से। तो ऐसे हर किसी के झांसे में ना आए। और वहीं देखिए एक अच्छी खबर, म्यूचुअल फंड पर भी आप लोन ले सकेंगे। अब भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के कस्टमर्स को ऑनलाइन बैंकिंग और योनो ऐप के जरिए भी अब ये सुविधा मिल पाएगी। एसबीआई की तरफ से ये नई सुविधा शुरू की गई है। एचडीएफसी बैंक के ग्राहकों के लिए भी एक बड़ी खबर आ रही दोस्तों। कल 13 जुलाई को तकरीबन 13.5 घंटे तक कुछ सुविधाएं बंद रहेगी। एचडीएफसी की बैंकिंग सेवाएं प्रभावित रहेगी और कुछ समय के लिए यूपीआई ट्रांसफर पर भी पाबंदी रहेगी। सुबह 3 बजे से लेकर शाम 4:30 बजे तक एचडीएफसी अपने बैंकिंग सिस्टम को अपग्रेड कर रहा और इसी के चलते ये सेवाएं बंद रखी जाएगी, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। हालांकि अधिकतर सेवाएं चालू रहेगी। किसके समय पर कौन कौन सी सर्विस चालू रहेगी और कौन कौन सी नोट अवेलेबल रहेगी, इसकी टाइमिंग भी आप देख सकते हैं कल 13 तारीख को। ठीक है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। मदरसों के संबंध में सरकार अपना आदेश वापस ले। जमीयत उलमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना मदनी की तरफ से उत्तर प्रदेश सरकार ने जो हाल ही में मदरसों के संबंध में आदेश जारी किया था उसे असंवैधानिक करार करते हुए कहा कि योगी सरकार अपना ये फैसला वापस ले, क्योंकि इस आदेश से हजारों स्वतंत्र मदरसे प्रभावित होंगे। और यूपीआई को लेकर एक अच्छी खबर ये भी आ रही दोस्तों। अब आप कतर में भी यूपीआई का इस्तेमाल कर पाएंगे। जो भारतीय पर्यटक यहाँ से घूमने जाएंगे बाहर, उन लोगों को ये बड़ा फायदा मिलेगा। और खबर देखिए, जम्मू कश्मीर के कठुआ में जवानों ने 2 घंटे में 5000 राउंड गोलियां चलाई। आतंकी हमले के दौरान घायल साथियों की रक्षा की। पूछताछ के लिए 26 लोगों को हिरासत में भी लिया गया। और वैसे अभी हमारे देश में जो हाल ही में 5 जवान शहीद हो गए थे, उनका उत्तराखंड के ऋषिकेश में अंतिम संस्कार किया गया। हजारों लोगों की भीड़ उमड़ी भारत माँ के इन लालों को श्रद्धांजलि देने के लिए। चलिए अगले बड़ी एक रिपोर्ट आ रही दोस्तों की भारत में 50% लंग कैंसर के मामले जो है ना, वो नॉन स्मोकर्स के हैं। मतलब जो लोग धूम्रपान नहीं करते हैं उनको भी फेफड़ों का कैंसर होगा। ये वाकई में बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट है। लंग कैंसर को लेकर वैज्ञानिकों की तरफ से हाल ही की ताजा स्टडी जो सामने आई, इस स्टडी में भारत में इस कैंसर को लेकर ये चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। मेडिकल जर्नल द लोसेंट की ये रिपोर्ट सामने आई। अब भारत में जो इतने फेफड़ों के कैंसर के मामले सामने आ रहे हैं ना दोस्तों, इसके पीछे एक बड़ी वजह वायु प्रदूषण को भी बताया जा रहा है। जो कि नॉन स्मोकर्स है, मतलब बीड़ी सिगरेट वगैरह नहीं पीते हैं, तो उनमें प्रदूषण एक मुख्य कारण है फेफड़ों के कैंसर की वजह का। चलिए अगला अपडेट देखिए। योगी सरकार की कुछ पहल। उत्तर प्रदेश में मुफ्त विदेशी भाषा सीखेंगे स्टूडेंट। लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, वाराणसी समेत 9 जिलों में ये शिक्षा अभियान शुरू किया जाएगा। वहीं यूपी में शिक्षक ऑनलाइन उपस्थिति का लगातार विरोध कर रहे हैं और अब उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के नेतृत्व में मुख्यमंत्री को एक 10 सूत्रीय मांग पत्र भी भेजा गया। ये देख सकते हैं आप, प्रदेश के अधिकतर जिलों में हजारों शिक्षक सड़कों पर उतर आए ऑनलाइन हाजिरी का विरोध करने के लिए। हालांकि दोस्तों इस विरोध के बीच भी योगी सरकार की तरफ से एक फाइनल आदेश जारी किया गया। डिजिटल अटेंडेंस पर सख्ती शुरू हुई। 3 दिन उपस्थिति दर्ज न कराने वाले शिक्षकों के वेतन रोकने के आदेश भी जारी कर दिए। 11 जुलाई से ये नियम लागू माना जाएगा। और वहीं देखिए उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट के वकील बोले कि हम जज को मिलोड नहीं कहेंगे, खुदा न बने इंसान बनकर फैसला करें। हड़ताल पर पहुंचे इलाहाबाद बार एसोसिएशन के कई वकील और ये अजीब सी मांग कर रहे हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए। अस्पतालों को मेडिकल कॉलेजों में परिवर्तित करने के लिए धन मिलता रहेगा। केंद्र सरकार की तरफ से राज्यों को ये बात की जानकारी दी और ये अच्छी खबर है कि देश में स्वास्थ्य सुविधाएं और बेहतर रहेगी इससे, है ना। वही खबर देखिए, 4 धाम तीर्थ यात्री अब ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल पर अपना आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता खोल सकेंगे। सरकार की तरफ से ये नई सुविधा शुरू की गई है, देख सकते हैं आप डिटेल। और खबर है, हरियाणा सरकार ने सीआरपीएफ शौर्य चक्र विजेता की सम्मान राशि पर कैंची चलाई, मतलब कटौती कर दी है। 31 लाख रुपए में से 7 लाख रुपए ही दिए गए अब तक। और खबर देखिए, बिहार में सड़कों के डेवलपमेंट पर अच्छी रिपोर्ट आ रही। 5 नए एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे। 2025 किलोमीटर तक बनेगी सड़कें। बिहार के कई जिलों को इससे फायदा होगा। 3 राज्यों को जोड़ेंगे 2 एक्सप्रेसवे, 5 में से दरभंगा को भी मिलेंगे 2 एक्सप्रेसवे। और यूपीआई यूजर्स को लेकर एक बड़ा अपडेट आ रहा। उधार के लिए दुकानदार की जी हजूरी अब बंद होगी, क्योंकि यूपीआई में अब आपको एक बड़ी सुविधा मिलने वाली है। बात कुछ यूं है दोस्तों की यूपीआई यूजर्स अपने यूपीआई अकाउंट का इस्तेमाल अब क्रेडिट कार्ड की तरह कर पाएंगे। मतलब यूपीआई में अब आपको एडवांस खर्च करने की सुविधा मिलेगी। समझ रहे हो, मतलब अब आपके खाते में पैसे भी नहीं है, फिर भी आप 2000, 5000, 10,000 आपकी लिमिट के अकॉर्डिंग एडवांस में खर्च कर पाएंगे क्रेडिट कार्ड की तरह। तो एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से जल्द ही यूपीआई यूजर्स को ये नई सुविधा दी जाएगी। चलिए खबर है, दिल्ली वाले लोग सावधान हो जाएं। फिर से शहर में चलने वाला अवैध निर्माण पर बुलडोजर। दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से यह निर्देश जारी किया गया। यमुना नदी के आसपास के क्षेत्रों पर यह कार्रवाई होगी। चलिए अगला अपडेट है, इंडिया श्रीलंका के बीच एनसीजीजी के तहत 1500 प्रशासनिक अधिकारियों का प्रशिक्षण होगा। कार्यक्रम के रोड मैप पर भी चर्चा हुई। और खबर है, नए भारत को सुस्त रवैया पसंद नहीं।
नहीं है, उत्प्रेरक एजेंट बने। पीएम मोदी की प्रशिक्षु IAS अफसरों को ये सलाह दी गई। प्रधानमंत्री ने देश के सभी भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि स्लो मोशन में काम ना करें, भारत को सुस्ती पसंद नहीं है, तीव्र उत्प्रेरक एजेंट बने। ऐसा चलिए बड़ी अच्छी खबर है। तमिलनाडु में मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने 100 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी और इससे मत्स्य पालन से जुड़े किसानों को फायदा होगा। वहीं BPCL आंध्र प्रदेश में 1 लाख करोड़ का निवेश करने के लिए तैयार है। आंध्र प्रदेश राज्य के उद्योग मंत्री की तरफ से यह दावा किया गया और इस निवेश से राज्य में विकास तो होगा ही, साथ में हजारों युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। बड़ी खबर है, उड़ीसा सरकार ने नौकरशाही में बड़ा बदलाव किया है। शाश्वत मिश्रा को OSSC के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। चलिए खबर है, मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी और राधिका की शादी आज होगी। बारात दोपहर 3 बजे जियो वर्ल्ड सेंटर पहुंचेगी। रात 8 बजे वरमाला का प्रोग्राम होगा और 9:30 बजे 7 फेरे लिए जाएंगे। मेनी कांग्रेट्स अनंत राधिका को हमारी तरफ से भी ढेर सारी बधाइयां। इनकी शादी में रिटर्न गिफ्ट में करोड़ों की घड़ियां, सुरक्षा में 10 NSG कमांडो भी तैनात हैं और इस बार शादी के प्रोग्राम में खाने का मेन्यू भी कुछ खास रखा गया है। अनंत राधिका की शादी में मेहमान काशी की स्पेशल चाट खाएंगे, रिसेप्शन में बनारस की गली होगी और क्षीर सागर की मिठाइयां भी मिलेगी। अब ज्यादा टेस्ट मत लो, आगे बढ़े खबरों में। देखिए ऑटो इंडस्ट्री से अपडेट आ रहा, फोर्ड कैप्री की इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च होने जा रही। सिंगल चार्ज में 627 किलोमीटर की रेंज देगी और 6.5 सेकंड में 100 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ेगी। जल्दी भारत के मार्केट में फोर्ड ये नई ईवी को लॉन्च करेगी। और खबर है, दिल्ली में नागरिकता देने की प्रक्रिया तेज हुई। अब तक 400 से ज्यादा लोगों को ये खुशियां मिली है। 2500 से ज्यादा लोगों को अभी भी इंतजार है। CAA कानून के तहत राजधानी दिल्ली में भी अब नागरिकता तेजी से दी जा रही है। और देखिए, शिव भक्त कांवड़ियों को सहूलियत देने के लिए रेलवे चलाएगा विशेष ट्रेनें। शिव भक्तों के लिए बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश से भारतीय रेलवे के द्वारा ये काफी स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। और आने वाले कुंभ मेले पर भी अपडेट आ रहा कि कुंभ में फर्जी ढोंगी बाबाओं की इस बार नो एंट्री होगी। अखाड़ा परिषद की तरफ से इस संबंध में लिस्ट भी तैयार की गई प्रयागराज में कुंभ 2025 को लेकर, है ना। और देखिए, उत्तर प्रदेश में ज्योति मौर्य जैसा एक और मामला सामने आया। लेखपाल बनते ही पत्नी ने पति से तोड़ा रिश्ता। 2.5 साल पहले लव मैरिज की थी, लेकिन लेखपाल की नियुक्ति हुई तो पत्नी छोड़कर चली गई। देखिए वही खबर देखिए, 25 और शहरों के लिए नदी प्रबंधन योजना तैयार करेगा NMCG। शहरी नियोजन से नदियों के प्रबंधन में भी मदद मिलेगी। गंगा की सफाई के साथ ही ये नया प्लान बनाया गया, देख सकते हैं आप। और खबर देखिए, चीन से पाकिस्तान जा रहे बेन केमिकल्स तमिलनाडु में जब्त किए गए। 25-25 किलो के 103 ड्रमों में भरे थे। खबर है, दिल्ली के मंत्री मनीष सिसोदिया की याचिका पर सुनवाई से जस्टिस संजय कुमार हटे। निजी कारणों का हवाला दिया। सुप्रीम कोर्ट की नई बेंच अब इनके मामले पर 15 जुलाई को सुनवाई करेगी। वहीं देखिए, बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में आरक्षण के खिलाफ प्रदर्शनकारी छात्रों ने शुरू की बांग्ला नाकाबंदी। बड़ी अच्छी खबर है, मध्य प्रदेश सरकार अब 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर मूंग खरीदेगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से इस संबंध में निर्देश भी जारी किए गए। ये MP के किसानों के लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी है वाकई में। और देखिए, राजस्थान के राजसमंद में एक बड़ी दुर्घटना हो गई। कार पर केमिकल भरा टैंकर पलट गया, जिसमें 4 लोगों की जान चली गई। अब यह हादसे की लोकेशन देखकर आप अंदाजा लगा पा रहे होंगे दोस्तों की मोड़ पर कभी ओवरटेक ना करें ऐसे भारी व्हीकल को, क्योंकि मुड़ते समय अक्सर अनबैलेंस होकर ऐसे व्हीकल गिरने की संभावना बढ़ जाती है। चलिए खबर है, छत्तीसगढ़ के 52 नए स्कूल PM श्री योजना में शामिल हुए। केंद्र सरकार 2-2 करोड़ देगी। अब तक 263 स्कूलों को मिल चुकी है मंजूरी। और छत्तीसगढ़ में एक पेड़ मां के नाम अभियान भी शुरू करने जा रही सरकार। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की कैबिनेट मंत्रियों के साथ इस पौधारोपण अभियान की शुरुआत की। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री साय बोले कि जल्द ही मिलेगा 500 रुपए में गैस सिलेंडर। बीजेपी कार्य समिति की बैठक में खट्टर ने लता को मंत्री बताया। ऑडिटोरियम में तालियां बजने लगी। वैसे छत्तीसगढ़ के शिक्षकों के लिए भी एक नया सिस्टम शुरू हो चुका है। अब छुट्टी चाहिए तो ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा। और देखिए, हरियाणा के शंभू बॉर्डर से दिल्ली कूच कब होगा, इस पर फैसला जल्द ही होगा। किसान नेताओं ने एक मीटिंग भी बुलाई। हाईकोर्ट के ऑर्डर पर बैरिकेडिंग हटाएगी अब हरियाणा सरकार। अभी एक दिन पहले हाईकोर्ट ने आदेश सुनाया था, मैंने आपको बताया भी था। और इसी बीच दोस्तों, किसान भाई लोगों की तरफ से एक और प्लान बनाया गया। देखिए, संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया अपनी लंबित मांगों को लेकर फिर से आंदोलन शुरू करेंगे। अब सरकार का सिरदर्द फिर से बढ़ने वाला है। किसानों का प्लान है, आने वाली 16, 17, 18 जुलाई को प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और सभी सांसदों को किसानों की मांग का एक ज्ञापन सौंपा जाएगा। इसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी यानी कि MSP गारंटी कानून, कृषि ऋण माफी, किसानों को पेंशन, बिजली का निजीकरण बंद समेत किसान अपनी कई मांगे रखेंगे, है ना। और वहीं देखिए, हरियाणा DGP को भी मुख्यमंत्री ने दिया 7 दिन का समय। अपराध पर लगाम लगाएं, गैंगस्टर का नेटवर्क तोड़ें। 1 सप्ताह बाद इस पर फिर से बैठक होगी। और खबर है दोस्तों, उत्तराखंड में UCC की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाएगी। रूल मेकिंग कमेटी ने UCC प्रावधानों का पूरा मसौदा तैयार किया। इस कानून को अक्टूबर तक लागू करने की तैयारी है। चलिए कुछ और न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया शुक्रवार से मेघालय और असम के दौरे पर जाएंगे। यहाँ NERACE मोबाइल ऐप भी लॉन्च करेंगे। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जो किसानों को वैश्विक बाजार से जोड़ता है, जो सीधे लेन देन और कीमत संबंधित बातचीत को सक्षम बनाता है। ये किसानों से जुड़ा नया मोबाइल ऐप लॉन्च करेंगे केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। और देखिए, भारतीय वायुसेना की एक टुकड़ी अभ्यास पिच ब्लैक 2024 में भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुकी है। 12 जुलाई से आज से मतलब 2 अगस्त तक ये अभ्यास चलेगा। और खबर है, कारगिल विजय के 25 साल पूरे होने के मौके पर भारतीय सेना ने दिल्ली से द्रास तक कार रैली को भी रवाना किया। वही देखिए, केंद्रीय कृषि मंत्री का कहना कि केंद्र सरकार किसानों और कृषि क्षेत्र में बिहार को हर संभव सहायता प्रदान करती रहेगी। मंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से ये घोषणा की गई। और खबर है, कड़ी सुरक्षा के बीच श्रद्धालुओं का 14वां जत्था जम्मू कश्मीर से अमरनाथ के लिए रवाना हुआ।
वहीं देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रिया और भारत सीईओ की बैठक में ऑस्ट्रियाई व्यवसायियों को भारत में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया। खबर है बैंक ऑफ बड़ौदा के सीईओ ने वित्त मंत्री को सौंपा 2514 करोड़ रुपए का लाभांश चेक। कुछ और करंट अफेयर्स से जुड़े अपडेट आपको बता देता हूँ फटाफट से। देखिए बांग्लादेश कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का 5वां सदस्य बना। यूनेस्को ने घोषित किए 11 नए बायोस्फीयर रिजर्व। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने लॉन्च किया भारत का पहला ऑयल एंड गैस ETF। जैविक उत्पादों के लिए भारत और ताइवान के बीच पारस्परिक मान्यता समझौता हुआ। न्यूज चैनल्स की सबसे बड़ी संस्था NBDA के अध्यक्ष बने रजत शर्मा, मेनी कांग्रेट्स। और अडानी ग्रुप को 2024 पेरिस ओलंपिक में भारतीय टीम के लिए प्रमुख प्रायोजक घोषित किया गया। वहीं ब्रिक्स संसदीय मंच में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे ओम बिरला। CSIR और MSSRF ने ग्रामीण आजीविका सृजन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारत और रूस ने साल 2030 तक व्यापार को $100 अरब तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा। जसप्रीत बुमराह और मंदाना को ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया गया। और वहीं देखिए भारतीय स्टेट बैंक SBI की एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि वैश्विक स्तर पर बिगड़ती स्थितियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था काफी बेहतर है। SBI केप्स की रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई। और SBI की तरफ से एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार को लेकर भी एक रिपोर्ट जारी की गई। बीते 10 सालों में 12.5 करोड़ लोगों को नौकरियां मिली। एक अच्छी खबर है कि अभी भी बुनियादी समस्याओं से जूझ रहा हमारा भारत का फूड प्रोसेसिंग उद्योग, लेकिन इस क्षेत्र में काफी पोटेंशियल है और बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार मिल सकता है। जानकारी आप देख सकते हैं। और एक अच्छी खबर आ रही कि चीन को पछाड़कर जल्द ही एशिया की रियल एस्टेट राजधानी बन जाएगा हमारा भारत। रियल एस्टेट का मार्केट मतलब भारत में काफी अच्छा ग्रोथ कर रहा है। हज यात्रियों के लिए अपडेट आ रहा। हज यात्रा 2025 की तैयारियां शुरू हुई और इसके लिए जुलाई अगस्त में फॉर्म भरे जाएंगे। हज कमेटी की तरफ से लेटर भी जारी किया गया। वहीं देखिए बगैर अनुमति और जेनेटिक प्रोफाइल के पालतू हाथियों का अब नहीं होगा स्थानांतरण। केंद्र सरकार की तरफ से नई गाइडलाइंस जारी की गई। खबर है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अब पूरे लखनऊ में मेट्रो का जाल फैलेगा। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर को भी NPG की मंजूरी मिल चुकी है। और आईफोन यूजर्स के लिए एक अच्छी खबर ये भी है कि अब आप अपने गूगल फोटोज की तस्वीरों को भी iCloud पर ट्रांसफर कर पाएंगे। ये नया फीचर शुरू हो चुका है। हरियाणा के मुख्यमंत्री CM नायब ने घोषणा करते हुए कहा कि सरपंच अब बिना टेंडर भी करवा सकेंगे 21 लाख रुपए तक के काम। पंचायत विभाग की तरफ से जारी किए गए निर्देश। मध्य प्रदेश के किसानों को सरकार का बड़ा तोहफा। बच्चों को मिलेट्स के पकवान खिलाए जाएंगे। आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को सप्ताह में 1-2 दिन मोटे अनाज यानी मिलेट से बनी चीजें खिलाई जाएगी। और खबर है अगस्त से महिलाओं को मिलेंगे 1-1 हजार रुपए। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार की तरफ से ये नई योजना शुरू की है, जिसके तहत उन्हें स्वावलंबन, उत्साहवर्धन और प्रोत्साहन के लिए ये 1,000 रुपए की राशि हर महीने दी जाएगी महिलाओं, माताओं, बहनों को। चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें देखते हैं। देखिए दिव्यांग छात्रों के लिए पूर्वी भारत में खुलेगा विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटी खोली जाएगी स्पेशल दिव्यांगों के लिए, जहां जरूरत के हिसाब से उन्हें शिक्षा दी जाएगी। और खबर है झारखंड के नव नियुक्त शिक्षकों के लिए भी खुशखबरी। 1500 युवाओं को नियुक्ति पत्र देंगे हेमंत सोरेन। आज शुक्रवार को ये नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। प्रभात तारा मैदान में 12:30 बजे ये कार्यक्रम का आयोजन होगा। और देखिए DU यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में लॉ में अब मनुस्मृति भी पढ़ाया जाएगा। सोशल डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट ने कहा कि ये महिलाओं और पिछड़े तबकों को पीछे ले जाएगा। ओके, और अंत में एस्ट्रोलॉजी का अपडेट बता दूं दोस्तों, आने वाली 17 तारीख को देवशयनी एकादशी है और इस दिन से ही भगवान विष्णु विश्राम करेंगे। शिव जी भी सृष्टि का संचालन करेंगे। तो चतुर्मास यानी कि 4 महीने तक देव सोते रहेंगे। इस दरमियान कोई शुभ मांगलिक कार्य नहीं किया जाता। शादी ब्याह वगैरह बंद रहेंगे सब, है ना। और अंत में आज के राशिफल पर नजर डालें तो देखिए धनु राशि वालों को नौकरी में तरक्की मिलने की संभावना। मकर राशि के लोगों को मिल सकता है रुका पेशा। कर्क राशि के लोगों का कोई बड़ा लक्ष्य पूरा हो सकता है। सिंह राशि के लोगों को भी कुछ नए अवसर मिलेंगे, है ना। और दोस्तों आप मुझे कमेंट करके मेरे साथ बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज़।